क्या हो चंटू भैया, क्या हाल चाल? अरे क्या बंडू भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। क्या बात है, बाजार देख रहे हैं? हाँ यार, बस मार्केट देख रहे हैं। मार्केट ऊपर नीचे, बस वही सोच रहे हैं कि कौन से शेयर्स को बाय करें। यार चंटू भैया, मेरे को ऐसा लगता है आईसीआईसी बैंक का शेयर ना इस महीने बहुत ऊपर जाएगा, मेरी एनालिसिस कह रही है। तेरे को लगता है कि आईसीआईसी बैंक ऊपर जाएगा? अरे भाई यार, तो खरीद ले फिर। वही तो दिक्कत है ना भैया, डीमैट अकाउंट में 40,000 रुपये हैं। अगर आईसीआईसी के 1000 शेयर खरीदने जाऊँगा 6 लाख रुपए लग जाएगा, उतना रिटर्न मिलेगा ही नहीं। बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मत खरीद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो तू खरीदने की सोच ही मत। क्या बात कर रहे हो भैया, टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है मेरे हिसाब से। अगर इतनी गारंटी है तो खरीद लेना फिर, पैसा क्यों नहीं लगा रहा है? वही तो दिक्कत है ना, कैपिटल का इशू है। देख यार, तेरे को ना मैं एक ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि तेरे को ऐसा लगता है कि तेरी एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छी है, और तेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर यहाँ से जा सकता है आईसीआईसी बैंक का, और तेरे पास कैपिटल भी नहीं है कि इतना इन्वेस्ट तू कर सके और मार्केट जो है वो इतना ऊपर चले जाए। ठीक है, तो मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ये है कि तू मेरे साथ शर्त लगा ले, क्योंकि तेरे को लगता है कि आईसीआईसी बैंक ऊपर जाएगा और मेरे को लगता है आईसीआईसी बैंक नीचे जाएगा। तो हम लोग आपस में शर्त लगा लेते हैं कि अगर ऊपर गया तो तू जीता, नीचे गया तो मैं जीता। वाह यार, ऐसा कैसे? तो आइडिया ये है कि मान लेते हैं कि अभी आईसीआईसी बैंक का शेयर चल रहा है 620 रुपये। ठीक है, तो तू मेरे को थोड़ा सा अमाउंट दे दे एक शर्त के नाम पे। लेट सपोज 5,000 रुपये मेरे को दे दे, और 5,000 रुपये दे के तू ये शर्त लगा ले मुझसे कि आईसीआईसी बैंक ऊपर चले जाएगा इस सीमित समय के अंदर। ठीक है, अपन सीमित समय तय कर लेते हैं। चल एक काम करते हैं, महीने का जो आखिरी गुरुवार है ना, वो हमारा सीमित समय। इस दिन तक अगर बाजार ऊपर चले गया तो तू जीता, अगर बाजार नीचे आ गया तो मैं जीता। ठीक है, तेरे लिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं ये सिर्फ। पक्का भैया, क्या करना होगा बताइए मुझे। चल फिर अब क्या करेंगे। आइडिया ऐसा है कि देख, 5,000 रुपये तू मेरे को दे, और मेरे से शर्त लग गई तेरी। अब आईसीआईसी बैंक का शेयर जितना ऊपर जाएगा उतना मैं तेरे को पैसा देते जाऊंगा। मान ले उसका शेयर 10 रुपये बढ़ा, तो मैं तेरे को हर 10 रुपये के पीछे 1,000 रुपये दूंगा। तूने लगाए कितने? 5,000। मिलेगा कितना? अगर 10 रुपये बढ़ता है तो 6,000, 20 रुपये बढ़ता है तो 7,000, 30 रुपये बढ़ता है तो 8,000। जितना बढ़ेगा उतना मैं तेरे को पर 10 रुपीज़ के हिसाब से 1,000 रुपीज़ दे दूंगा। क्या बात है, मजा आ गया भैया। ये क्या होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो फिर बताइए। शुरू हो जाए। इसको बोलते हैं दोस्त कॉल ऑप्शन। ये होता है कॉल ऑप्शन बाय करना। तू यहाँ पे मेरे साथ शर्त लगा रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, और मैं तेरे साथ शर्त लगा रहा हूँ कि बाजार नीचे जाएगा। हम दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। तेरे हिसाब से बाजार ऊपर जाएगा, मेरे हिसाब से बाजार नीचे जाएगा। अब जितना ऊपर गया तो वो तेरा फायदा, जितना नीचे गया वो मेरा फायदा। ठीक है, अपने पास कैपिटल है नहीं काम करने के लिए, तो अपन इस तरीके से काम कर लेंगे। बोल डील। डील भैया। तो इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अब तू बन गया कॉल ऑप्शन बायर और मैं बन गया कॉल ऑप्शन का सेलर। समझ में आया? तू क्या बन गया? कॉल ऑप्शन का बायर। मुझे तूने 5,000 रुपये दिए, और मैंने तेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया कि तू 5,000 रुपये देकर भी आईसीआईसी बैंक का प्रेडिक्शन जो है वो कर सकता है। तो तू हो गया ऑप्शन बायर, क्योंकि तेरा इन्वेस्टमेंट छोटा सा लगा और तेरे पास रिटर्न्स कमाने के तरीके बहुत सारे हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं बन गया ऑप्शन सेलर, क्योंकि मैंने तेरे को शर्त ऑफर करी है। समझ में आया कॉल ऑप्शन क्या होता है? ऐसे काम करते हैं कॉल ऑप्शन में। पूरा समझ में आ गया भैया, मज़ा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चंटू और बंटू की कॉन्वर्सेशन से ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन होता क्या है। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए। लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लाइव मार्केट पे कॉल ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को 2 चीजें और एड ऑन करना चाहूंगा। पहला चीज, जो शर्त का पैसा चंटू और बंटू ने आपस में लगाया था 5,000 रुपए का, उसको हम स्टॉक मार्केट फील्ड में बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आपका जो सीमित दायरा जो चंटू और बंटू ने आपस में तय किया था कि इस सीमित दायरे के अंदर आईसीआईसी बैंक का शेयर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो उस सीमित दायरे को हम बोलते हैं एक्सपायरी या एक्सपिरेशन टाइम। अब वो एक्सपायरी यूजुअली होती है हर महीने का आखिरी गुरुवार स्टॉक ऑप्शंस के लिए। मतलब अगर आप किसी स्टॉक को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किसी स्टॉक के लिए शर्त लगा रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसका जो एक्सपिरेशन टाइम होता है, मतलब एक्सपायरी टाइम होता है, जो उसका सीमित दायरा होता है, वो होता है हर महीने का आखिरी गुरुवार, मतलब थर्सडे। तो चलते हैं अब लैपटॉप की स्क्रीन में, मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे होता है कॉल ऑप्शंस बाय करने का, और किस तरह से शर्त का पैसा या प्रीमियम का पैसा जो है वो ऊपर की दिशा में जाता है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है। तो चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉल ऑप्शन को प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में किस तरह से आप बाय कर सकते हैं और उसका क्या क्या फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो है वो खुला हुआ है। ठीक है, इक्विटी शेयर। अब इसका प्राइस क्या चल रहा है, 660 रुपए। अब चंटू और बंटू ने क्या शर्त लगाया था, चंटू ने बोला था कि आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है वो ऊपर की दिशा में जा सकता है, मतलब ये ऊपर जाएगा, तो उसने उसको एक शर्त लगाया था। अब शर्त क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन कैसे बाय करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आईसीआईसीआई बैंक 29 जुलाई 660 का कॉल ऑप्शन। 660 क्यों, क्योंकि शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो 660 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रीमियम जो पैसा जो मैंने बताया था आप लोगों को, शर्त का पैसा, वो शर्त का पैसा क्या है, 9 रुपये 30 पैसा। ठीक है, अब 9 रुपये 30 पैसा शर्त का पैसा है और 29 जुलाई उसका सीमित दायरा है। सीमित दायरा मतलब एक्सपिरेशन टाइम है, एक्सपायरी टाइम है। ठीक है, मतलब 29 जुलाई के पहले पहले अगर शेयर का प्राइस 660 से ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन में बिल्कुल आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इतने सस्ते में अपने को काम करने मिल रहा है तो कुछ तो नियम कानून होंगे ना। तो अब नियम कानून क्या है दोस्तों, कि जैसे ही मैं राइट क्लिक में इसमें करूंगा और बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है 1375 का लॉट साइज, इसको हम बोलते हैं लॉट साइज। क्यों 1375, क्योंकि ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि आपको हम फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप शर्त लगा लीजिए स्टॉक मार्केट में, कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए कम पैसों में, लेकिन मिनिमम एक इतनी क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो अब 1375 क्वांटिटी तो खरीदनी ही पड़ेगी। अब 1375 क्वांटिटी, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, 1375 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9 रुपये 30 पैसे से। क्यों, क्योंकि ये शर्त का पैसा है, 9 रुपये 30 पैसा, तो लगभग 12,500 के आसपास आपने आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन खरीद लिया इतने इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आप जैसे ही इसको खरीदेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 9 रुपये 90 पैसा आ रहा है बाय डिफॉल्ट। इसको आप प्राइस को एडिट करके 9 रुपये 30 पैसा कर सकते हैं, क्योंकि आप सीएमपी में अगर आप बाय करते हैं तो। ठीक है, अब आपने बाय कर लिया, लेट सपोज आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो है वो ऊपर जाता है तो प्रीमियम के प्राइस के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करिएगा एक फ्रेम में, और एक फ्रेम पे आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, जैसे जैसे प्राइस जो है इसका बढ़ेगा प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। आपने बाय कितने रुपए में किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 रुपये 30 पैसे पे आपने ये बेटिंग लगाई, आपने ये शर्त लगाई कि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं प्राइस कहाँ जाता है। देखिए यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने स्क्रॉल राइट किया, तो यहाँ से शेयर का प्राइस 660 रुपये से, अच्छा यहाँ पर इसका भी प्राइस मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। उस समय जब हमने ट्रेड लिया तब शेयर का प्राइस चल रहा था 660 रुपये। ठीक है, अब 660 से जितना ऊपर जाएगा ये भी प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसको नोटिस करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ इसको 9.30 और 660। ठीक है, अब यहाँ से हम आ जाते हैं, देखिए अब यहाँ से बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा आगे, तो देखिए 665 हो गया, तो प्रीमियम का प्राइस 11 रुपये 90 पैसा हो गया, दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद शेयर का प्राइस यहाँ से और बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, तो ये देखिए 663 रुपये हुआ, तो ये 11 रुपये 20 पैसा हो गया। ओके, और देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देखिए प्राइस अब इसका 670 रुपये हो गया प्राइस, मतलब ये अपन ने 660 में प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से 670 रुपये हो गया, तो प्रीमियम का प्राइस कहाँ पहुँच गया, 15 रुपये 20 पैसा, मतलब 9 रुपये से बढ़ के वो 15 रुपये 20 पैसा पहुँच गया। हमने इस पॉइंट के आसपास खरीदा था और इसका प्रीमियम जो है वो बढ़ के यहाँ पे आ गया, मतलब शर्त का पैसा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि आपका डायरेक्शन में मार्केट जो है वो जा रहा है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी शेयर का प्राइस 667 हो गया, तो और प्रीमियम का प्राइस 17 रुपये बढ़ गया, देखिए 17 रुपीज़ हो गया। थोड़ा सा और आगे आते हैं, देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 670 के आसपास आ रहा है, तो ये भी गिरा, जब जब ये गिरा तब तब ये भी गिरा, जब जब ये बढ़ा तब तब कॉल ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ा। ठीक है, अभी मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो 675 रुपीज़ का हो गया है। अब 675 रुपीज़ का हो गया है, मतलब यहाँ से कितना रुपये बढ़ गया, 660 रुपीज़ से आपने ख़रीदा था इसको, और ये बढ़ के कितना हो गया 675, मतलब 15 रुपये का गेन यहाँ पे आपको मिल गया इक्विटी मार्केट में। ठीक है, ये अगर आप इक्विटी खरीदते तो आपको 15 रुपये का प्रॉफिट होता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने इस पॉइंट पे खरीदा था 9 रुपये 30 पैसे पे, और इसका प्रीमियम का प्राइस कितना हो गया 19 रुपये 60 पैसा। ठीक है, तो 19 रुपये 60 पैसा, अब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, 19 रुपये 60 पैसा को आप 9 रुपये 30 पैसे से माइनस कर दिए, मतलब डिफरेंस अमाउंट जो है वो आपका प्रॉफिट होगा, वो होगा 10 रुपये 30 पैसा। ठीक है, तो ये 10 रुपये 30 पैसा क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। अब ये 10 रुपये 30 पैसा एक शेयर के पीछे प्रॉफिट हुआ है आपको। ठीक है, तो एक शेयर के पीछे प्रॉफिट हुआ है तो कितना होगा, 10 रुपये 30 पैसा
इसको आप एज अ शेयर की तरह ले सकते हैं। जैसे 9 रुपये का शेयर आपने लिया और वो 19 रुपये का हो गया, एक तरह से आप इसको इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 रुपये 30 पैसे इंटू हमारा शेयर्स कितना था 1375, तो प्रॉफिट लगभग आपका यहाँ पे 14,000 का हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा था 12,000। अब 12,000 लगा के आपने 14,000 कमा लिए इंट्राडे में। तो ये बेनिफिट है कॉल ऑप्शन का। अगर आप डायरेक्शन सही चूज कर लेते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, स्टॉक स्कूल का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस सही है या आपका प्रिडिक्शन सही है और आपका मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे आपने प्रिडिक्ट किया है, तो आपको इस तरह से प्रॉफिट होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। या फिर एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखिएगा, 2-3 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके देखिएगा। जैसे जैसे मार्केट आपकी डायरेक्शंस में जाएगा वैसे वैसे आपके प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। अब कौन से ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस को बाय नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस बाय करने का बेस्ट टाइम कब होता है, ये सब आप आने वाली सीरीज में पूरा सीखेंगे, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में आप लोग सीखेंगे व्हाट इज पुट ऑप्शन और धीरे धीरे हम आगे इस सीरीज में बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कॉल ऑप्शन। अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट इन दिस वीडियो। इसके अलावा आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन में भी चैट का ऑप्शन है, वहां पर भी जाके अपने डाउट्स को आप पोस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मजा आया। अगर मजा आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, उसमें हम सीखेंगे व्हाट इज पुट ऑप्शन। चलिए, जय श्री राम।